प्रिय श्रोतागण, पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु रामाय सलक्षणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राकर्मुद्गणेभ्य तपस्तेजोमयं दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं। प्रणमामि श्रावत्यां गुरुं पशुपतिं शिवम। हे जगत के संपूर्ण करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक को हृदय में बसाने वाले संपूर्ण नर नारी और संपूर्ण जीवात्माओं, आप सभी मेरे सिया राम को धारण करने वाले, इसलिए मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे मालिक हैं, हाकिम हैं। और आपको एक बात बता दूँ कि इस संसार में कोई किसी का है नहीं, इसलिए क्यों ना जिसका हम हैं और जिसके साथ अंत में जाना है, अंत में उसके साथ पकड़ लेना है। क्यों नहीं उसकी ही याद में अपने कुछ क्षण को बिताएं, ताकि वह अपना बन जाए। प्रिय सज्जनों, सभी धर्मावलंबी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सारे धर्मों के और भी जितने भी धर्म संसार में चल रहे हैं, आप सभी धर्मों के मानने वाले, आपके सबके भगवान एक ही हैं, एक ही हैं, वही हैं। चाहे आप जिस रूप से, जिस नाम से पुकार लें, उसी ईश्वर की गाथा हम भी गाते हैं। इसलिए हम सारे धर्म ग्रंथों को प्रणाम करते हैं, जिसमें भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गुरु नानक देव के ग्रंथ हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, सारे ग्रंथ ईश्वर की ओर ले जाते हैं। और हम चलते हैं अब शिव पार्वती संवाद में, जहाँ भगवान शंकर पार्वती जी से कुछ कह रहे हैं। जरा उनको ध्यान देकर सुनेंगे। बड़ा अजीबोगरीब बात है, नारद जी फंस गए। शिव जी मना किए थे, भगवान शंकर ने मना किया था कि इस बात को भगवान विष्णु से नहीं बताना, लेकिन नारद जी तो फंस गए। अब क्या होगा, बड़ा मुश्किल है। देखिए, लेकिन देव ऋषि नारद जी को एक बात याद आई। उन्होंने कहा कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह से, आज मेरा संपुटक यही रहेगा कि जिस तरह से मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, वही आप कीजिए, क्योंकि हम तो भ्रमण में फंस चुके हैं। मुझे तो विश्व मोहिनी ने मोह लिया है, पता नहीं वह कौन सी मोहिनी है। सखी संग ले कुंवरी, तब चली जनु राजमराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उख सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। प्रिय श्रोताओं, जिस जिस दिशा में नारद जी रूप के गर्भ में
फूले हुए बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी उस राजकुमारी ने ताका तक नहीं। और अब जानते हैं कि अगर किसी के मन में वासना बैठ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उससे निकलना। भगवान ही बचाए, बिना राम के बचाए हुए कोई नहीं बचा सकता। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। ये छटपटाहट अजीबोगरीब चीज़ है। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। प्रिय श्रोताओं, ध्यान रहे, बड़ा अजीबोगरीब बात है। हम लोग अपने आप को कोई पुरुष समझता है, कोई स्त्री समझता है। मैंने गीता पढ़ी, गीता से ज्ञान मिला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पुरुष तो कोई है ही नहीं संसार में। अर्जुन, मैं पुरुष हूं और सबके हृदय में वास करता हूं। दूसरा, जितने जगत में लोग हैं जिन्होंने स्त्री और पुरुष की संज्ञा दे रखी है, वे सारी तो मेरी प्रकृति है, यानी केवल नारी स्वरूप है। इसलिए आज आप मर्द कहलाने वाले, हम मर्द कहलाने वाले का गर्व खत्म हो गया। हम लोग भी स्त्री ही हैं, क्योंकि प्रकृति है भगवान की जो शरीर का ढांचा खड़ा हो चुका है, और इसमें जो आत्मा है वही पुरुष है। एक पुरुष, बाकी सारा स्त्री। लेकिन भगवान की माया ऐसी है कि नारद जी को भी स्त्री ने मोहित कर रखा है। धरी नृपतनु तह गयं कृपाला, कुंवरी हरसी मेलेऊ जयमाला। दुल्हिनी ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहाँ जा पहुँचे। देखिए, भगवान स्वयं वहाँ आए हैं और राजा का शरीर धारण करके उसी राजसभा में बैठे हैं। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। वाह! जब भगवान के रहते हुए कौन ले जाएगा दुल्हन? सारी राजमंडली निराशा हो गई, क्योंकि भगवान से सुंदर कौन होगा? शंकर भगवान ने ही कहा था विश्वकर्मा को कि ऐसा मूर्ति बनाना जिस मूर्ति का कोई जोड़ा नहीं हो। विश्वकर्मा, न कभी हुआ था, न कभी होगा, और न अभी है। वो हैं राम। पार्वती जी को कहते हैं कि हे पार्वती, वही राम की मूर्ति है जिसमें मैं प्राण रूप से प्रतिष्ठित हो गया। फिर तुम भ्रम क्यों करती है कि तुम्हारे शंकर छोटे हो गए प्रणाम करने से? कहते हैं, गुरुदेव कहा करते थे, जो झुको सो बड़ो होई, जो विनम्र हो गया वही बड़ा हुआ। भगवान शंकर सामने झुक गए। अपने ही भगवान शंकर ने अपने आराध्य के लिए एक शरीर का निर्माण करा के स्वयं वास किए हैं, और सारा जगत भ्रमित होते रहता है। वही राम है। आज यहाँ भी लक्ष्मी निवास आए हुए हैं और दुल्हन को लेके जा रहे हैं, और सारी राजा की मंडली निराश हो गई है। मुनियति विकल मोह मति नाढ़ी, मन गिरी गई छूटी जनुर गाढ़ी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई।
मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर आईने में अपना मुंह तो देखिए, दर्पण देखो। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेनु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि श्राप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको बड़ा क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। क्रोध आने पर वहाँ से तत्क्षण हट जाना चाहिए। जहाँ किसी पर भी क्रोध आए, अपने माँ पर, अपने पिता पर, अपने पुत्र पर, अपने किसी सगे संबंधी पर, तत्क्षण वहाँ उस जगह को छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ने पर वह क्रोध श्राप का कारण बनेगा या लड़ाई झगड़ा होगी। क्यों नहीं वहाँ से हट जाया जाए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हम ही सो लेहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। अजीब गरीब हैं भगवान, जिन्होंने ऐसे सृष्टि की रचना की है जिसमें इतनी बड़ी विडंबना डाल दी है कि कोई भी फंस जाए, कोई आश्चर्य नहीं। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। दे हम श्राप की मरी हम जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई, जो मेरे भगवान हैं और मैं उनका भक्त हूँ। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कई चले बिकल की नाई। सुनत वचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी,
तुमरे ईर्ष्या कपट विषेखी, मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहूँ, सुरन प्रेरी विप्र विषपान करायहूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हे विष्णु, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित कर के उन्हें विष पान कराया। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। नारद जी क्या कह रहे हैं भोले बाबा के बारे में? अरे शंकर तो शंकर हैं, विष पी लिया कुछ नहीं। जो 11 बार कुछ भी कर दो उनके लिए प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे बैजू ने 11 लाठी मारा, जबकि उसकी गैया रोज उस शिवलिंग पर दूध गिरा दिया करती थी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोलो बैजू क्या चाहिए? कहा कि प्रभु तुम कैसा देवता है, किसी देवता को नहीं, पूरे जगत में किसी के साथ अगर मारपीट की जाए तो वह पूर्ण दुश्मन बन जाएगा, और तुम मुझसे पूछता है कि क्या इच्छा है, मांग ले। बैजू ने कहा कि आगे बैजू पीछे नाथ, वैजनाथ। आज भी बैजनाथ धाम में बैजू आगे बैठा है, जो शंकर भगवान को 11 लाठी मारता था रोज। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। असुर सुरा विष शंकर आपु रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है और अपनों को भी इतना कुछ कह डालता है कि अपने उसे पूरे जिंदगी तक, चीता तक भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए प्यारे सज्जनों, मेरी आपसे विनती है कि यदि आप मेरा इस भाग को सुन रहे हैं, पशुपति अध्यात्म के श्रोता हैं, तो क्रोध आए तो तत्क्षण वहाँ से इतने दूर चले जाइए कि जिस पर क्रोध आया है उससे भेंट ही नहीं हो, क्रोध शांत हो जाती है। किसी को क्रोध ने नहीं छोड़ा। महर्षि दुर्वासा को देखिए, पत्नी संध्या वंदना के लिए उठा रही थी, उन्हें जगा रही थी, और जगाने के कारण क्रोध आया। कुछ नहीं, अंजलि में अपने कमंडलू से जल लिया और मंत्रोच्चारण करके अग्नि उत्पन्न करके पत्नी को ही जला डाला, उसी पर छींट डाला, पत्नी जल गई। ये है क्रोध। क्या कहें महर्षि दुर्वासा को। इसलिए वहां से तत्क्षण हट जाइए। कहते हैं कि असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे भल कहो करहूँ, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहूँ। कहते हैं नारद जी, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। अरे भाई, भगवान शंकर ने ही मालिक बना दिया है, तो मालिक बनेंगे नहीं? जो मालिक था वो स्वयं मालिक बना दिया भगवान श्री राम को, तो फिर मालिक तो हैं। इससे जब जो मन को भाता है
स्वच्छंदता से वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहीं डकहीं परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम्हीं न बांधा, अब लगी तुम्हीं न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं कहा था। भले भवन अब बायन दिन्हा, पाबहुरु फल आपन किन्हा। वंच मोही जवनी धरि देहा, सोई तनु धरम श्राप मम इहा। अब की तुमने अच्छे घर पर न्योता दिया है, बैना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो और यह मेरा श्राप है। कपिया कीर्ति तुम किन्नी हमारी, करहीं किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्न तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी। श्राप शीस धरी हर सिए, प्रभु बहु विनती किन्न। निज माया के प्रबलता, करसी कृपा निधि लिन। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी के बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। और जब ही माया की प्रबलता खींच ली, फिर नारद जी को अपना अफसोस शुरू हो गया, क्योंकि क्रोध तो गया। हम फिर आगे का भाग अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए हम यहीं आपसे विदा लेंगे और आपसे विनती है कि श्री रामचरितमानस का यह उपदेश है कि क्रोध न करें, न अपनों पर, और कभी भी मेरा एक प्रार्थना है, एक नारी ब्रह्मचारी, दुई नारी व्यभिचारी। इसलिए अपनी नारी को अपनी नारी समझना चाहिए और उसके लिए सब कुछ करना चाहिए, उसे कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। श्री रामचरितमानस की ये शिक्षा है, जिसके कारण भगवान ने अपनी सीता माता के चरण पर चोंच मारने के कारण देवराज इंद्र के पुत्र जयंत की जो दशा की वो आपने देखी है। उस पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। आप सोचिए कि जिस घर में स्त्रियां रहती है उसको कैसे सुखी रखेंगे। जय श्री राम।